नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह जाना कि जन्म के समय कौन कौन सी ग्रह की दशा प्राप्त होगी। आज अध्याय संख्या 83 में हम लोग चर्चा करेंगे कालपुरुष कुंडली। हमने पिछले कई अध्यायों में कालपुरुष कुंडली के विषय में कहा था और वहां पे हमने कहा था कि कालपुरुष कुंडली के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम लोग कालपुरुष कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे कि कालपुरुष की कुंडली किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। विष्णु जी को कालपुरुष की संज्ञा प्राप्त है। कहीं कहीं शिव जी को भी कालपुरुष कहा गया है। ये आप पे निर्भर है, आप विष्णु जी को या शिव जी को कालपुरुष मानते हैं। कालपुरुष की कुंडली में लग्न में मेष राशि होता है, अर्थात कालपुरुष की जो कुंडली होती है वह मेष लग्न की होती है। यह हमारा लग्न हो गया, यह कालपुरुष की कुंडली हो गई। कुंडली यह हमारा लग्न हो गया। लग्न में कौन सी राशि स्थित होगी? मेष राशि। इसके बाद ये 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो मेष लग्न की जो कुंडली होती है उसे कालपुरुष की कुंडली कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि इन 12 राशियों और 12 भावों में कालपुरुष के अंगों का विचार किस प्रकार किया गया है। कालपुरुष के अंगों का विचार सबसे पहला लग्न या मेष राशि में, मेष राशि में से सिर का विचार किया जाता है। दूसरे भाव से मुख का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से भुजाओं का विचार किया जाता है। चौथे भाव से छाती का विचार किया जाता है। 5वें भाव से पेट के ऊपरी भाग। 6ठे भाव से नाभि से लेकर कटी प्रदेश तक। 7वें भाव से कटी प्रदेश। 8वें भाव से गुप्तांग। 9वें भाव से जंघा का विचार किया जाता है। 10वें भाव से कमर या रीढ़ की हड्डी का विचार किया जाता है। 11वें भाव से घुटने से लेकर टखने तक। 12वें भाव से पंजा का विचार किया जाता है। कालपुरुष के अंगों का विचार 12 भाव में इस प्रकार किया जाता है। पहला भाव या मेष राशि में से सिर का विचार किया जाता है। दूसरे भाव या वृष राशि से मुख का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से भुजाओं का विचार किया जाता है। चौथे भाव से छाती का विचार किया जाता है। 5वें भाव से पेट का ऊपरी भाग का विचार किया जाता है। 6ठे भाव से नाभि से लेकर कटी प्रदेश तक। 7वें भाव से कटी प्रदेश का विचार किया जाता है। 8वें भाव से गुप्तांग का विचार किया जाता है। 9वें भाव से जंघा का विचार किया जाता है। 10वें भाव से कमर या रीढ़ की हड्डी का विचार किया जाता है। 11वें भाव से घुटने से लेकर टखने तक का विचार किया जाता है तथा 12वें भाव से
पंजा का विचार किया जाता है, अर्थात पैर के पंजा का विचार किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि काल पुरुष के कुंडली का क्या महत्व होता है। यदि आप किसी जातक का कुंडली का अध्ययन करते हैं और साथ में यदि काल पुरुष की कुंडली को हम लोग समावित नहीं करते हैं तो यह हमारी बड़ी भूल होगी, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली के बिना किसी भी कुंडली का विश्लेषण अधूरा रहता है। काल पुरुष का कुंडली का अध्ययन करना जरूरी होता है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार काल पुरुष की कुंडली को समझते हैं। एक पत्रिका बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह धनु लग्न की पत्रिका है, तो धनु राशि लग्न में स्थित हो जाएगा। उसके बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम लोगों ने यहां देखा कि यह धनु लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले इस लग्न भाव का हम लोग विचार करते हैं। तो लग्न भाव का हम लोग जब विचार करते हैं तो लग्न भाव के विचार करने के लिए हम लोग क्या क्या यहां देखते हैं? भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं तथा कारक देखते हैं। अर्थात प्रथम भाव को हम लोग लग्न कहते हैं, तो यहां से लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे और यहाँ के स्थिर कारक सूर्य की स्थिति को हम लोग कुंडली में समझेंगे। परंतु इन सब के अलावे हम लोगों को काल पुरुष की कुंडली को भी समझना जरूरी है। अर्थात काल पुरुष की कुंडली को हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग लग्न भाव का विचार कर रहे हैं, तो लग्न भाव का विचार कर रहे हैं तो हम लोग को यह देखना है कि काल पुरुष की कुंडली में लग्न भाव में कौन सी राशि स्थित है, उसके स्वामी की जो स्थिति है वह इस कुंडली में हम लोग रखकर समझेंगे। यदि हम लोग नहीं समझते या नहीं लेते हैं तो यह विश्लेषण अधूरा रह जाता है। आइए समझते हैं कि अगर लग्न के विचार करते हैं तो लग्न का विचार करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में लग्न में कौन सी राशि होती है? मेष राशि होती है। तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अर्थात यहाँ पर जब हम लोग लग्न का विचार करेंगे तो साथ में कौन सी ग्रह का विचार करेंगे? मंगल ग्रह का भी हम लोग साथ में विचार करेंगे और उसकी स्थिति को देखकर ही हम लोग इस भाव के संबंधित हम लोग कोई निर्णय लेंगे और बताएंगे उसके अनुसार। यह होता है दूसरा भाव। दूसरा भाव धन का भाव है। यहां हम लोग भाव, भावेश और कारक को देखेंगे। तो भाव के रूप में ये भाव हो गया, धन भाव हो गया। भावेश के रूप में शनि हो गया, शनि की स्थिति को देखेंगे तथा इस भाव का स्थिर कारक गुरु होता है, गुरु की स्थिति को देख लेंगे। इन सब के अलावे अब दूसरा भाव हम लोग काल पुरुष में देखेंगे। तो दूसरा भाव काल पुरुष में ये होता है। तो दूसरा भाव में काल पुरुष में कौन सी राशि स्थित है? वृष राशि स्थित है। तो वृष राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो यहां हम लोग इस कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी देखेंगे कि शुक्र की स्थिति कैसी है। अर्थात केंद्र त्रिकोण में है या 6, 8, 12 में है। केंद्र त्रिकोण में होगी तो स्थिति अच्छी होगी। इस प्रकार हम लोग यहां शुक्र की स्थिति को समझेंगे। इसके बाद ही हम लोग धन भाव का निर्णय देंगे। इसी प्रकार तीसरा भाव बल का भाव, पराक्रम का भाव। यहां भाव, भावेश, कारक हम लोग देखते हैं। स्थिर कारक के रूप में यहां मंगल होता है, मंगल को देखेंगे। भावेश के रूप में हम लोग शनि को देखेंगे
साथ ही हम लोग काल पुरुष की कुंडली में जाकर तीसरे भाव को समझेंगे। तीसरे भाव में यहाँ कौन सी राशि स्थित है? मिथुन राशि स्थित है। इसको स्वामी कौन हुआ? बुध। इस कुंडली में हम लोग बुध की स्थिति को भी समझेंगे। यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है खेल कूद के विषय में या कला के विषय में प्रश्न आता हो, तो हम लोग तीसरे भाव तो देखेंगे, भाव भावेश और कारक को देखेंगे ही, साथ में हम लोग काल पुरुष के तीसरे भाव को भी समझेंगे कि इस भाव के स्वामी बुध हुआ, इसको समझेंगे। साथ में तीसरे भाव के कारक कौन होते हैं? तीसरे भाव के कारक यहाँ मंगल होते हैं। तो तीसरे भाव में यहाँ राशि कौन सी है? तीसरे भाव में राशि यहाँ पर बुध की राशि है। तो साथ में हम लोग किसको समझेंगे? कला के लिए बुध को भी समझेंगे। बुध की स्थिति को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चौथा भाव, चौथा भाव से हम लोग शुभ का, माता का विचार करते हैं। यहाँ भाव भावेश कारक को देखते हैं। यहाँ भावेश के रूप में हो गया गुरु, गुरु को देखेंगे, तथा इस भाव के स्थिर कारक होते हैं चंद्रमा। साथ ही हम लोग फिर काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे चौथे भाव। चौथे भाव में कौन सी राशि स्थित है? कर्क राशि। इसके स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा की स्थिति यहाँ देखेंगे हम लोग। उसी प्रकार पंचम भाव, पंचम भाव में भाव भावेश और कारक को देखेंगे। इस भाव के स्थिर कारक होते हैं गुरु, गुरु की स्थिति को भी देखेंगे। साथ ही हम लोग काल पुरुष की कुंडली भी देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली में आकर देखेंगे कि पंचम भाव में कौन सी राशि स्थित है? सिंह राशि स्थित है। इसको स्वामी कौन हो गए? सूर्य। तो यहाँ इस कुंडली में हम लोग सूर्य की स्थिति को भी देखेंगे। यदि संतान संबंधित प्रश्न होगा तो सूर्य की स्थिति को भी यहाँ हम लोग समझेंगे इस कुंडली पर। छठा भाव, छठा भाव से रोग, ऋण, शत्रु, इस विषय की हम लोग चर्चा करते हैं। भाव भावेश कारक भी देखते हैं। इस भाव के कारक हो गया है स्थिर कारक मंगल। अब हम लोग छठे भाव काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं कि कौन सी राशि स्थित है। छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि स्थित है। तो कन्या राशि के स्वामी कौन हुआ? बुध। इस कुंडली में हम लोग छठे भाव के लिए बुध की स्थिति को भी समझेंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव को हम लोग जया भाव भी कहते हैं, अर्थात यहाँ से विवाह, पत्नी इत्यादि का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। इसके लिए भाव भावेश कारक देखेंगे। यहाँ भावेश हो गया बुध तथा स्थिर कारक इसके हो गए शुक्र। काल पुरुष की कुंडली में हम लोग देखेंगे कि यहाँ का स्वामी कौन हुआ? यहाँ पर कौन सी राशि स्थित है? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। तो हम लोग यहाँ पर किसकी स्थिति देखेंगे? शुक्र की भी स्थिति देखेंगे। आठवां भाव, आठवां भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं। तो यहाँ भाव भावेश कारक को देखेंगे। यहाँ स्थिर कारक के रूप में हम लोग शनि को लेते हैं। इसके साथ साथ काल पुरुष की कुंडली में आकर देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि स्थित है? वृश्चिक राशि स्थित है। इसका स्वामी कौन है? मंगल। तो यहाँ हम लोग मंगल की स्थिति को भी देखते हैं। नवा भाव, नवा भाव से धर्म, पिता इत्यादि की यहाँ चर्चा होती है। यहाँ भाव भावेश और कारक देखते हैं। स्थिर कारक के रूप में यहाँ कौन होगा? गुरु होगा, तथा भावेश कौन हो गया? सूर्य। दोनों की स्थिति हम लोग कुंडली से समझेंगे। साथ ही साथ काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में स्थित राशि कौन सी? धनु राशि। इसके स्वामी कौन है? गुरु। तो यहाँ गुरु की स्थिति को भी हम लोग समझेंगे। दसम भाव, दसम भाव को कर्म का भाव कहते हैं। इसमें भाव भावेश कारक को देखते हैं। यहाँ कारक के रूप में बुध को लेते हैं और कर्म के कारक के रूप में शनि को लेते हैं। तो स्थिर कारक के रूप में बुध को लेते हैं। तो दशम भाव को हम लोग देखते हैं काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ कौन सी राशि स्थित है? मकर राशि स्थित है। स्वामी कौन है? शनि। तो यहाँ हम लोग शनि की स्थिति को भी समझेंगे। यहाँ हम लोग शनि की स्थिति को भी समझेंगे इस कुंडली में। एकादश भाव, एकादश भाव से हम लोग लाभ, आय, इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ भाव भावेश कारक को देखते हैं। यह स्थिर कारक गुरु होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि स्थित है? काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि स्थित। इसके स्वामी कौन हुआ? शनि।
तो यहां हम लोग शनि का भी विचार करेंगे। 12वां भाव, 12वां भाव से व्यय का विचार करते हैं। तो इस भाव का भावेश, भावेश और कारक तीनों को देखेंगे। तो यहाँ भावेश कौन होगा? मंगल होगा। और कारक कौन होते हैं? शनि होते हैं। स्थिर कारक कौन होते हैं? शनि होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में कौन सा राशि स्थित है? मीन राशि स्थित है। इसके स्वामी कौन हुए? गुरु। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जब इस भाव को देखेंगे तो साथ में गुरु की भी स्थिति को देखेंगे। इस प्रकार हम लोग काल पुरुष की कुंडली को समझते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि हम लोग कुंडली अध्ययन के समय काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन नहीं करते हैं तो यह हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। इसे प्रयोग करना चाहिए, इससे रिजल्ट हमें सही प्राप्त होता है। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।